एक हाल ही में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत कम हो सकते हैं? ए 25%, बी 40%, सी 60%, डी 80%। सही जवाब है डी 80%। यह भी नोट किया गया कि माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक स्कूल शिक्षा की तुलना में बाल विवाह के खिलाफ अधिक मजबूत और अधिक सुसंगत सुरक्षा है। 2. किस प्रौद्योगिकी प्रमुख ने ग्रीस में अपना पहला क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? ए अमेज़न, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी गूगल, डी मेटा। सही जवाब है सी गूगल। अल्फाबेट इंक के गूगल ने ग्रीस में अपना पहला क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है, क्योंकि देश विश्व क्लाउड कंप्यूटिंग हब बनने के प्रयास कर रहा है। 3. गुरराम जशुवा, जिन्हें पीपुल्स पोएट के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य से हैं? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी असम, डी ओडिशा। सही जवाब है बी आंध्र प्रदेश। जशुवा ने पद्य काव्य को उस समय प्रचलित अंधविश्वासों और छुआछूत की बुराई के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। 4. भारत ने ZEV-0 उत्सर्जन वाहन नीति कार्यक्रम के लिए किस अमेरिकी राज्य के साथ भागीदारी की है? ए कैलिफोर्निया, बी मैसाचुसेट्स, सी फ्लोरिडा, डी जॉर्जिया। सही जवाब है ए कैलिफोर्निया। 5. किस भारतीय व्यक्तित्व ने संयुक्त राष्ट्र SDG एक्शन अवार्ड्स में चेंजमेकर पुरस्कार जीता है? ए सृष्टि बख्शी, बी कपिल मंडावेवाला, सी अमित सरावगी, डी कैफ अली। सही जवाब है ए सृष्टि बख्शी। भारत की एक महिला अधिकार कार्यकर्ता सृष्टि बख्शी को संयुक्त राष्ट्र SDG एक्शन अवार्ड्स में चेंजमेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 6. किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार जीता? ए केरल, बी गोवा, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है सी उत्तराखंड। पर्यटन मंत्रालय की ओर से सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तराखंड को 2 श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार मिला। 7. खबरों में रहा कार्बन कैलकुलेटर फीचर किस कंपनी से जुड़ा है? ए मेटा, बी मास्टरकार्ड, सी अमेज़न, डी माइक्रोसॉफ्ट। सही जवाब है बी मास्टरकार्ड। व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट ट्रैकर उपभोक्ताओं को मासिक खर्च श्रेणियों में कार्बन फुटप्रिंट के संचयी प्रभाव के बारे में सूचित कर सकता है। 8. भारत ने पहली बार किस देश को पिनाका मिसाइल प्रणाली निर्यात करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए फिलीपींस, बी आर्मेनिया, सी मालदीव, डी बांग्लादेश। सही जवाब है बी आर्मेनिया। 9. तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसका उद्घाटन अक्टूबर 2022 में किया गया था, किन शहरों के बीच चलती है? ए नई दिल्ली और गुरुग्राम, बी मुंबई और अहमदाबाद, सी बेंगलुरु और मैसूर, डी मुंबई और इंदौर। सही जवाब है बी मुंबई और अहमदाबाद। 2 अन्य वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें फरवरी और अक्टूबर 2019 के महीनों में शुरू की गईं, जो क्रमशः नई दिल्ली से वाराणसी और कटरा के लिए चलती हैं। 10. मूल भुगतान कार्ड विवरण को वैकल्पिक कोड से बदलने की प्रक्रिया क्या है? ए एन्क्रिप्शन, बी टोकनाइजेशन, सी एनकोडिंग, डी बहाली। सही जवाब है बी टोकनाइजेशन। टोकन अद्वितीय होगा और यह ग्राहक कार्ड विवरण के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। 11. यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? ए संचार मंत्रालय, बी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, सी MSME मंत्रालय, डी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
सही जवाब है ए संचार मंत्रालय। यूएसओएफ ने दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष TTDF योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देना है। 12. 2022 में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का मेजबान कौन सा शहर है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी बेंगलुरु। सही जवाब है ए नई दिल्ली। 13. किस केंद्रीय मंत्रालय ने सागा ऑफ फ्रीडम ज्ञात और कम ज्ञात संघर्ष प्रदर्शनी का आयोजन किया? ए रक्षा मंत्रालय, बी संस्कृति मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। सही जवाब है बी संस्कृति मंत्रालय। 14. खबरों में रही एनोफिलीज स्टेफेंसी किस बीमारी से जुड़ी एक प्रजाति है? ए डेंगू, बी मलेरिया, सी चिकनगुनिया, डी टमाटर फ्लू। सही जवाब है बी मलेरिया। एनोफिलीज स्टेफेंसी प्राथमिक मच्छर वेक्टर है जो शहरी वातावरण में मलेरिया पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। 15. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के माईगव के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए राय अंबो आई, ए एस बी आकाश त्रिपाठी आई, ए एस सी उदयचंद्रन आई, ए एस डी अमीर सुभानी आई, ए एस। सही जवाब है बी आकाश त्रिपाठी आई, ए एस। मध्य प्रदेश कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी आकाश त्रिपाठी को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। 16. किस राज्य सरकार ने वृद्ध लोगों के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू की? ए केरल, बी तेलंगाना, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। सही जवाब है बी तेलंगाना। 17. दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ए 30 जनवरी, बी 1 जून, सी 2 अक्टूबर, डी 5 अक्टूबर। सही जवाब है सी 2 अक्टूबर। 18. खादी उत्सव 2022 प्रदर्शनी का मेजबान कौन सा शहर है? ए चेन्नई, बी वाराणसी, सी मुंबई, डी अहमदाबाद। सही जवाब है सी मुंबई। खादी उत्सव 2022 का आयोजन खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर किया गया है। 19. किस राज्य ने औद्योगिक दुर्घटनाओं की जांच के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं? ए तमिलनाडु, बी असम, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। सही जवाब है सी आंध्र प्रदेश। मलंग शहर जिसमें कंजुरुजन फुटबॉल स्टेडियम है किस देश में स्थित है? ए बांग्लादेश, बी चीन, सी इंडोनेशिया, डी नेपाल। सही जवाब है सी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के मलंग के कंजुरुजन फुटबॉल स्टेडियम में मची भगदड़ में कम से कम 125 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। 21. कॉर्बेट रिजर्व भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी ओडिशा, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। सही जवाब है ए उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपने समृद्ध वनस्पतियों और जीवों, विशेष रूप से बंगाल के बाघों के लिए जाना जाता है। 22. अनकटाड वार्षिक व्यापार और विकास रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद विकास अनुमान क्या है? ए 6.2%, बी 6.0%, सी 5.7%, डी 5.5%। सही जवाब है सी 5.7%। अपनी वार्षिक व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 में
इसने कहा कि 2022 में विश्व अर्थव्यवस्था के 2.6% बढ़ने की उम्मीद है। 23. राज्य आईटी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? ए. वाराणसी, बी. नई दिल्ली, सी. मुंबई, डी. मैसूर। सही जवाब है बी. नई दिल्ली। 24. आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश ने महिला स्वच्छता उत्पादों पर करों में कटौती की है? ए. ईरान, बी. श्रीलंका, सी. अफगानिस्तान, डी. वेनेजुएला। सही जवाब है बी. श्रीलंका। 25. सरकारी आंकड़ों के अनुसार पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए घरों में से कितने प्रतिशत का स्वामित्व महिलाओं के पास है? ए. 72%, बी. 69%, सी. 56%, डी. 50%। सही जवाब है बी. 69%। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 29 सितंबर 2022 तक स्वीकृत किए गए 2.46 करोड़ घरों में से कुल 2 करोड़ घरों का निर्माण किया गया था। हिंदी में और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।